ये एक डकैती है। एक्चुअली पहले ये लोग ग्रीन टैक्स के नाम पे 1500 रुपया, जब भी नया रजिस्ट्रेशन होता है 1500 रुपया, 1500 से 3000 रुपये ये ग्रीन टैक्स के नाम पे लेते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसका कोई काम दिखता नहीं है। उसके बाद अब इन लोगों ने कर दिया है कि छोटे व्हीकल से जो प्राइवेट व्हीकल है उनसे 80 रुपये और कमर्शियल व्हीकल से 140 रुपीज़ ग्रीन टैक्स के नाम पे लिए जाएंगे। और हमारा जो जंगलात का एरिया है, हमारा जब हम जहाँ से जाते थे, हल्द्वानी रोड से जाते थे, बीच में संजय वन वगैरह पड़ता था, तो पहले राज्य सरकार द्वारा वनों की ज़मीनें किसानों को ठेके पे दी जाती थी, लीज पे दी जाती थी, जिससे वहाँ पे लोग खेती करते थे और पेड़ पौधे जो लगे होते थे उनकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती थी, पेड़ों को खाद पानी वगैरह टाइम से मिल जाता था, तो चारों तरफ प्रॉपर ग्रीनरी रहती थी। उसके साथ साथ राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती थी। अब इन लोगों ने पूरे जंगल उजाड़ दिए हैं, जंगल पूरे ख़त्म कर दिए हैं और नया कहीं इन्होंने वृक्षारोपण किया नहीं है। और जो जंगलात एरिया की ज़मीन थी पहले, यहाँ आज से 10 साल पहले आप देखोगे तो पूरी हरियाली रहती थी, अब वहाँ पे पूरे एकदम जैसे कूड़े के ढेर हैं इस टाइप से दिखाई देता है। सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ कटे हुए पेड़ दिखाई देते हैं, बहुत बुरा हाल है। इनको इतना टैक्सेस मिलता है, उसके ऊपर ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। ज़मीनी स्तर पे कोई काम हमें होता हुआ नज़र आता नहीं है। ये तो एक तरह से मतलब अब ये इन्होंने जब से ये लगा दिया है, फास्ट टैग लगा दिए हैं, फास्ट टैग के नाम पे ये लोग एक तरह से लूट करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी डिफेंडर एयरपोर्ट पे थी, 500 रुपये उससे कट गया। अच्छा, फास्ट टैग से। मेरे पास यहाँ पे पड़ा भी हुआ है, गाड़ी नंबर भी आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये कौन सा टैक्स कटा इनका? कोई टैक्स नहीं है, ये लिखा हुआ है 500 रुपये कट गया, बस दैट्स इट। अच्छा, कोई जुर्माना तो नहीं हो? नथिंग। अच्छा, कुछ नहीं। तो वैसे जैसे आप वो 3000 रुपये वाला वो ले रहे हैं, तो उसमें आपको 200 फ्री है। बीच बीच में कभी कोई ऐसा टोल आता है जहाँ आपके 80 रुपये कट जाते हैं, 90 रुपये कट जाते हैं। या तो सभी टोल फ्री होने चाहिए। हाँ। भी एक किनारे से भी आप किसी भी टोल से जाओगे 200 टोल तक आप किसी भी टोल से कोई पैसा नहीं कटेगा। 200 के बाद आप उसे रिन्यू करवा लीजिए। अब यहाँ पे तो इनकी ये फास्ट टैग के माध्यम से जितना पैसा चाहे वो काट लेते हैं, लूट लेते हैं, और हमें बाद में पता लगता है। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं लगता है, जब हम मैसेज देखते हैं, मैसेज चेक करते हैं, तब उसमें से पता लगता है कि इसमें से पैसे कट गए हैं। अच्छा, एक चीज समझना चाहता हूँ पाजी मैं, ये टोल टैक्स उन्होंने दे रखे हैं जी, तो वो टोल टैक्स के अलावा भी कौन सा इन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया है जो 80 रुपये कटेगा बॉर्डर में एंट्री मारते ही? तो दैट्स रॉन्ग ना। और पहली बात तो वो टोल टैक्स से रिलेटेड ही होना चाहिए, और दूसरी बात इस तरह से जब आदमी जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराता है, पहले तो ये जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे 30 लाख की गाड़ी आती है कोई, उसमें करीब 48% तो टैक्सेस ही होते हैं। और ये इनवाइस आती है, वो जो ये टैक्स लेते हैं तो 30 लाख पे लेते हैं, जबकि इनको 15-16 लाख पे टैक्स लेना चाहिए। 15-16 लाख का 10% मान लो 1.5 लाख हो जाएगा, या 1,60,000 हो जाएगा। लेकिन आपको जो टैक्स देना पड़ता है 3 लाख रुपए देना पड़ता है। तो पहले ही ये लोग लूट मार कर रहे हैं। एक बार बताइए, आपने कहीं सुना टैक्स के ऊपर कभी टैक्स आता है? नहीं है, लेकिन ये लोग लेते हैं, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेते हैं। उसमें जैसे करीब 48% दूसरे टैक्सेस करते हैं। जैसे आपका एक्स शोरूम ये है, उसका एक्स शोरूम ये है, उसके बाद टैक्सेस है, वो सब मिला के उसके ऊपर ये लोग टैक्स लेते हैं। तो गलत है नीति ये, लेकिन ले रहे हैं। कोई आवाज उठाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये इन्होंने पहले तो इन्होंने खनन में लूट मार शुरू की, उसके बाद में ओवरलोड वाहन जो आते हैं उन्हें खुली छूट है, उनसे कोई कुछ नहीं कटेगा। और इवन उनकी वजह से जैसे कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऊपर से पत्थर गिरते आते हैं, बजरी गिरती आती है, जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं उन बेचारों के तो बचने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और जो जैसे कारों के शीशे टूट जाते हैं, स्क्रीनें टूट जाती हैं, उनको बाद में बीमे के माध्यम से, जहाँ जिनका बीमा नहीं है उन्हें अपने पैसे लगा के उनको वो करना पड़ता है। तो इस तरह से तो इन्होंने लूट मार बचा रखी है। मतलब जो चीज़ें करने वाली उसकी तरफ तो इनका कभी ध्यान जाता ही नहीं है। और जो अनावश्यक रूप से जनता को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके खोजते रहते हैं। और जनता जैसे हम लोग गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं,
तो कोई भी गाड़ी 15 साल तक, मतलब एक बार जब नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है तो 15 साल तक वैलिड होती है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। उसके बाद इन्होंने जी दिल्ली में कहा दिया जी इससे ऊपर की 10 साल के ऊपर की गाड़ियां नहीं जाएंगी। अब उन्होंने एक और रूल लागू कर दिया है, मतलब 10 साल से ऊपर की नहीं, जिनका उनका ये BS6 की गाड़ियां ही अलाउ होंगी, बाकी गाड़ियां अलाउ नहीं होंगी। अच्छा। किसी की 5 साल पुरानी गाड़ी है, किसी की 4 साल पुरानी गाड़ी है, तो वो अलाउड ही नहीं है। वहां ले जाओगे तो वो आपकी गाड़ी जब्त कर लेंगे। मतलब एक तरह से अंधेरगर्दी चल रही है, कानून का राज ही नहीं है। अब कांवड़ियों के नाम पे ये पूरा NH बंद कर देते हैं, मतलब एक तरफ से आपका पूरा NH बंद हो जाता है। ट्रक वालों, बाकी तो चलो छोटी गाड़ी वाले तो बेचारे जैसे तैसे निकल जाते हैं, ट्रक वालों का बेचारों का इतना बुरा हाल होता है कि आप की समझ से बाहर है। उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे जानवरों को ट्रीट किया जाता हो। उनके चाबियां छीन छीन के ट्रक उनके किनारे लगा दिए जाते हैं, 4-4, 5-5 दिन उन बेचारों के ट्रक वहां रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने कांवड़ियों को कोई सुविधा देनी है, पहली बात तो साल में 2 बार ये इस तरह से करते हैं, अगर उनके लिए फिर अलग से रोड क्यों नहीं बना देते हो? आम लोगों को क्यों परेशान करते हो? जो उनके लिए आप ऐसा करो कि एक अलग से रोड बना दीजिए जिसमें सिर्फ कांवड़िए चलेंगे, है, बाकी किसी रोड पे उनका दखल ना हो। मतलब तानाशाही चल रही है, कोई सुनवाई नहीं है। तानाशाही चल रही है, कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद एक इन्होंने और सिस्टम कर दिया है जी, जैसे इन्होंने अपने यहाँ पे वो जो टोल टैक्स लगे होते हैं उन पे जी किसी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, या किसी गाड़ी का पेपर कम है, या उसकी क्या कहते हैं फिटनेस नहीं है, तो उसका चालान कट के आपके घर आ जाएगा इसी टोल पे। इन टोलों पे इन्होंने ये सिस्टम कर दिया है। अच्छा। एक उसका कोई वो नहीं है। आप लाइसेंस की जांच कैसे करेंगे भाई, इसका लाइसेंस है या नहीं? उनका कहना जी इस कारण से एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा। तो और कोई कारण, एक्सीडेंट का और कोई कारण ही नहीं है। रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, तो रीजन बहुत, लेकिन लोगों को जो लूटना है। अब एक भी अगर तुम लोगों ने चलान करने के लिए भी जो ऐसे खड़े होते हैं, कहीं स्पीड ये 60 की कर देते हैं, NH के ऊपर कहीं 60 की स्पीड होती है, कहीं 80 की होती है, कहीं 70 की होती है। ये कौन सा तरीका है भाई? NH के ऊपर अगर 100 की स्पीड है तो 100 की स्पीड ओवरऑल चलनी चाहिए ना। तो वहाँ ये लोग चोरों तो हर जगह जैसे छुप के खड़े हो जाते हैं, चलान करना शुरू कर देते हैं। और ये ग्रीन टैक्स के नाम पे ये जो पैसे काट रहे हैं, ये जनता की जेब पे लूट है, और ये लूट खसूट बंद होनी चाहिए, और इनके तानाशाही को नकेल कसी जाएगी। जिस तरह से ये लोग परेशान कर रहे हैं, जनता इनसे बहुत परेशान है। एक्चुअली इनको जनता की जरूरत नहीं है ना, ये वोट चोरी कर ले रहे हैं, वोट डकैती डाल ले रहे हैं, सब पूरा सिस्टम इनके पास है, इसलिए इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। अगर जनता की इनको परवाह होती तो इस तरह की बातें नहीं करते ना, जनता के हित का ध्यान रखा जाता। जैसे क्रूड ऑयल पीछे सस्ता आ रहा है, लेकिन उससे जनता को फायदा थोड़ा ना मिल रहा है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल $150 का वो था, अब वो $60 है, $70, $60, $70 की वो पर बैरल है। अब उसका रेट उससे भी ज़्यादा है। उस वक्त हमें $60 पेट्रोल मिल रहा था, 45-50 रुपये हमें डीजल मिल रहा था, है, तब हम लोगों को महंगा लग रहा था। अब क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद भी जनता को तो इसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उद्योगपतियों को इसका फायदा मिल रहा है। और ये जो उत्तराखंड सरकार है, इन्होंने तो इतना गंद मचा रखा है धर्म के नाम पे, मतलब लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभी वो कोट द्वार की वाली घटना आप उठा के देख लीजिए, किस तरह से इन लोगों ने गुंडों को, मवालियों को खुली छूट दे रखी है। जैसे क्रिसमस पे इन लोगों के जो लोग हैं वो किस तरह से लोगों से मिसबिहेव करते हैं, किस तरह से बदतमीजी करते हैं, पुलिस की मौजूदगी में बदतमीजी होती है, उन लोगों को ये लोग प्रमोट करते हैं, ये लोग आपस में लड़ा रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, किसी भी देश के लिए इस तरह का होना कोई अच्छा नहीं है। और जब ये गलत करेंगे तो जनता तो जाग ही रही है, तो इनको नकेल तो कसी जाएगी। अच्छा, सवाल मेरा फिर एक बार आपसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रीन टैक्स लेने का क्या मतलब है गवर्नमेंट का, क्योंकि यूपी की सरकार, उसको पता ही नहीं, यूपी वाले जब उत्तराखंड में एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक 80 रुपये कट जाएंगे उनके। इसको लेकर आंदोलन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई साहब। यूपी वालों का नहीं, उत्तराखंड वालों के साथ भी है। अगर उत्तराखंड की कोई गाड़ी आएगी इसमें, उसका भी टैक्स काटा जाएगा। ये सिर्फ यूपी वालों के लिए नहीं है, या अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी भी आती है, यूके नंबर की गाड़ी भी आती है, तो उसका भी टैक्स काटा जाएगा, उस पर ग्रीन टैक्स के नाम पे पैसे काटेंगे।
नैनीताल में 500 रुपए की एंट्री लेते हैं, उसके अलावा टैक्स स्टैंड, मतलब कई सारे टैक्स, कितने टैक्स लेंगे ये जो टूरिज्म अगर यहाँ नैनीताल की तरफ रुक करता है, फिर वो नहीं रुक करेगा? नहीं, क्यों आएंगे वो सिर्फ एंट्री नहीं लेते हैं, आपसे बदतमीजी भी करते हैं। अगर आप उनको कुछ देने में आपसे थोड़ी देर हो जाती है, जहाँ आपका वो QR वगैरह नहीं चलता है, तो आपसे बदतमीजी भी करते हैं। वो सिर्फ मतलब गुंडागर्दी से आपसे पैसे लेते हैं। अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो आपके वहाँ कौन आएगा? कोई नहीं आएगा आपके वहाँ। तो आप क्या मांग करते हैं सर इसमें? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जनता को जागरूक होना चाहिए। जैसे ये लोग जिन चीज़ों पे ये गलत चीज़ें जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। इनके जो मंत्री या विधायक जो भी मिले उसे पकड़ के बंधक बना लेना चाहिए, तब ये सुधरेंगे, अदरवाइज तो नहीं सुधरेंगे। ये सिर्फ कहने वाले से तो ये सुधरेंगे नहीं। जनता को सड़क पर उतरना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उतरना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लूट कटवाते रहेंगे। अब मैं सोचता हूँ मेरे 80 रुपए कटे हैं, जब 2000 कट गया, 3000 कट गया, आदमी चुप करके बैठ जाता है। जैसे गाड़ियां हैं 15 साल तक वैलिड है, वो बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं। आपको कहीं जाने से पहले, गाड़ी निकालने से पहले सोचना पड़ता है। आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो जा रही है, फिर आपको नई गाड़ी लेने पर फिर इनको 48% 49% टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये तो जनता के जेब पे डाका है। ठीक।